हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि डी फार्मेसी जो हम एग्ज़ाम दे देते हैं डी फार्मा करने के बाद सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने के बाद हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है और फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो उसका पूरा जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होता है। तो हो सकता है ये वीडियो 2 या 3 पार्ट्स में हो, तो आप दोनों तीनों पार्ट्स देख लेना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं उसके तुरंत बाद हमें कॉलेज से ट्रेनिंग के लिए लेटर दिया जाता है, जो ट्रेनिंग 3 महीने की या 500 घंटे की होती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से। तो ट्रेनिंग लेटर आपको कुछ इस प्रकार का मिलता है। ये कॉलेज के लेटर पैड पर टाइप हुआ रहता है और यहाँ पर हमें डिटेल भरनी होती है कि हमें कहाँ जमा करना है। हम जिस भी राज्य से करते हैं वहाँ से हम किसी भी ज़िले से जो अपनी ट्रेनिंग है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना होता है टू द CMO, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एड्रेस, ठीक है। और इसके बाद इस लेटर को वहाँ पर जमा कर लिया जाता है। इसमें इसी के नीचे कॉपी दी हुई होती हैं, जो एक कॉपी रहती है इसकी स्टूडेंट के पास और एक जाती है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपने पास रखते हैं जहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट होती है हमारी, और एक जाती है इंस्टीट्यूट को यानी कि हमारे जो कॉलेज है वहाँ, और एक जाती है PCI को। तो जब ऑफलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होते थे लाइसेंस के लिए, हम फार्मासिस्ट के लिए, तब ये कॉपी जाती थी। लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होने लगे हैं, तो इस वजह से जो इसकी स्कैन कॉपी जाती है। तो आप इसे जमा कर देते हैं CMO ऑफिस में, तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि आप इतने टाइम बाद आना, और अगर वहाँ पर जगह खाली होती है ट्रेनिंग के लिए तो आपको तुरंत ये वाला लेटर दे देते हैं, जिस लेटर को हमें जमा कराना होता है वहाँ पर, जहाँ के लिए भी वो ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में कि या भाई इस CHC में या PSC में जगह खाली है, आप यहाँ पर जाकर ट्रेनिंग कीजिए। तो वो इसमें लिख करके दे देंगे, जैसे मुझे गढ़मुक्तेश्वर के लिए बताया था। फिर वहाँ पर जाने के बाद, उससे पहले बताता हूँ कि इसमें आपको 2 कॉपी मिलती हैं। एक पर बिना स्टैंप लगे हुई कॉपी, जिस पर स्टैंप नहीं लगी होती है, और दूसरी कॉपी है जिस पर स्टैंप लगी होती है। तो स्टैंप वाली जो कॉपी है वो आपको अपने पास रखनी होती है, और कॉपी पर स्टैंप नहीं लगी होती है ये आपको अपने फार्मासिस्ट को देनी होती है। जहाँ फिर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो हॉस्पिटल के जो फार्मासिस्ट होते हैं वो आपको इस तरह का एक लेटर लिख करके देते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट आपको भेजी जा रही है। तो इस रिपोर्ट को लेकर के हम CMO ऑफिस जाते हैं, और वहाँ से जो हमने कॉलेज का दिया हुआ लेटर जमा किया होता है उसे वापस लेकर के आते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसके बाद हमें CMO ऑफिस से ये वाला लेटर वापस दे दिया जाता है साथ के साथ, और ये हमें लेकर के आना होता है अपने हॉस्पिटल में जहाँ से हमने ट्रेनिंग कंप्लीट की है। वहाँ ये वाला जो पहला सेक्शन है, इसमें 5 सेक्शन होते हैं टोटल, और पहला जो सेक्शन है वो कॉलेज में ही भरवा लिया जाता है, और ये कॉलेज में साइन और स्टैंप लगा दी जाती है। उसके बाद ये सेकंड और थर्ड जो सेक्शन है ये फार्मासिस्ट जो होते हैं हमारे उनके द्वारा भरा जाता है, और यहाँ पर डेट लिखी जाती है कि कब से हमने ज्वाइन किया था ट्रेनिंग को, और यहाँ हमारे साइन होते हैं। उसके बाद यहाँ फार्मासिस्ट अपनी मोहर लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं और अपने साइन करते हैं, और यहाँ भी डेट लिखी जाती है। फिर यहाँ सेक्शन 4 में लिखा जाता है, ये भी फार्मासिस्ट ही भरते हैं, कि हमने कितने टाइम की ट्रेनिंग यहाँ पर की है और कब से कब तक की है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल के हेड होते हैं, अधीक्षक बोलते हैं जिसे, उनके साइन और उनके स्टैंप होती है। फिर ये लेकर के हमें जाना पड़ता है अपने कॉलेज में, और कॉलेज में सेक्शन 5 कॉलेज द्वारा भरा जाता है। यहाँ पर हमारा नाम, यहाँ उस दिन की डेट जब हम कॉलेज में लेकर गए हैं, और यहाँ प्रिंसिपल के साइन और स्टैंप। ये जो इसके एक तरह की 4 कॉपी होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एक कॉपी हमारे पास रहती है और एक कॉलेज में जमा हो जाती है, एक PCI के लिए होती है। PCI में क्योंकि ऑफलाइन फार्म नहीं भरे जा रहे हैं तो ये हमारे पास ही रहेगी, और ये स्कैन होकर के जाएगी ऑनलाइन जो फॉर्म हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और एक हॉस्पिटल के लिए होती है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये 2 कॉपी बचती हैं 4 में से। फिर जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में हमें सर ने बताया कि एक शपथ पत्र भी लगेगा जो एफिडेविट होता है, और ये 100 रुपये के स्टाम्प पर लगाया जाता है। इस पर ये जो फॉर्मेट दिया गया, इसे 100 रुपये के स्टाम्प पर टाइप करके इसे फिल करना होगा। और ये जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे फार्मासिस्ट के लिए
तो फिर उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे एक बार देख लीजिए ताकि आप अपने पहले से ही बनवा कर तैयार रख सकें। और कॉलेज से ही हमें एक PCI का लेटर दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि अब जो हमारा कॉलेज है उसे D फार्मेसी और B फार्मेसी के लिए जो हमने कोर्स किया है उसका अप्रूवल है भी या नहीं, इस बात का ये सबूत होता है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी टाइम पर इसकी भी ज़रूरत होती है। रजिस्ट्रेशन करते समय एक तो ये PCI का लेटर और 100 रुपीज़ वाले स्टैम्प पे ये शपथ पत्र और अपने जो ये लेटर हैं ट्रेनिंग के, ये अपना आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट और जो हमने D फार्मेसी की है उसकी ओरिजिनल मार्कशीट दोनों साल की और इसका डिप्लोमा, ये सभी चीज़ें जो हैं और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सभी चीज़ें इसमें लगती हैं। तो फ़िलहाल अभी मेरा इतना ही काम है और आज की थोड़ी छुट्टी थी इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन को वो नहीं कर पाऊँ। तो अभी तक मेरे पास बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं और जो अभी मार्कशीट है हमारी और डिप्लोमा है वो अभी कॉलेज में नहीं आया है। बता रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको पार्ट सेकंड में बताऊंगा कि आगे प्रोसेस कैसा होता है। आपसे सेकंड पार्ट मिस ना हो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।